वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो है धर्म से रिलेटेड है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो ग्रंथ जो थे, दो विभिन्न धार्मिक परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया वैदिक, जिसका वर्णन जो है साम और यजुर्वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो ये जो है वैदिक धर्म से संबंधित है। लेकिन गैर वैदिक धर्म यानी कि जो लोक परंपरा और जो कबीलों में जो चले आ रहे थे और जो जनजातियों में जो चीज़ें चली आ रही थी, ठीक है, उसको भी अथर्ववेद में संकलित किया गया है। ठीक है, तो ये दो परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। एक तो वैदिक परंपरा हो गया और एक गैर वैदिक परंपरा हो गया। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए कि हमारे जो देश में जो था, भारतीय उपमहाद्वीप पर वैदिक और गैर वैदिक दो परंपराएं चली आ रही थी। ठीक है, अब इसमें डिटेल में न जाते हुए, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो पुरोहितवाद किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ के अनुष्ठानों के सुसंपादन को स्पष्ट करने के लिए जो जटिल थे, उनको संपन्न करने के लिए ऐसे व्यवसायिक लोगों की आवश्यकता थी जो उनके आयोजनों की कला में निपुण हो। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो वैदिक ग्रंथ है उसमें जो अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करने के लिए, जो कर्मकांड करने के लिए जो चीज़ें, जो नियम और जो श्लोक मंत्रोच्चारण जो वहाँ पे जो दिया गया है, उसको सही ढंग से एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता था, और वह एक्सपर्ट व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञानी होता था, और वह ब्राह्मण ही होता था। ठीक है, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रखा हो। ठीक है, तो जब ऐसे निपुण व्यक्ति को राजा जो है या जो मुखिया है कबीले का, उसको नियुक्त कर देता था इस तरह की चीज़ों को या वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए, संपन्न कराने के लिए, यज्ञ वगैरह कराने के लिए, तो उसको पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है इस कला में निपुण होते थे, जैसे कि बलि देना, यज्ञों को संपन्न करना, ठीक है, विधि या नियमों को रचा जाना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, सेम वही है। ठीक है, उसी को पुरोहितवाद बोला गया है। अब ये वैदिक, उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे, पहले तो हम ये जानते हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र और अग्नि, ये दो देवता महत्वपूर्ण देवता थे काफ़ी, लेकिन अब जो है समय के साथ साथ इनका महत्व कम हो गया था। अब प्रजापति या सृष्टा है, प्रजापति ब्रह्मा को बोलते हैं, सृष्टा यानी जिसने सृष्टि की रचना की हो। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण हो गए थे। इसके अलावा और भी जो देवता हैं, पहले इसमें इस पुस्तक के हिसाब से जो रुद्र जो है, रुद्र यानी कि जो शिव जी हैं, जो शंकर शिव भगवान जो हैं, उनको ऋग्वेद में एक छोटा देवता बताया गया है, लेकिन वह अब ये देवता उत्तर वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसी तरह विष्णु जो थे, विष्णु को भी सृष्टि का रचयिता कहा गया है और इनको रक्षक बोला गया है। ठीक है, इसी तरह एक पूषण करके एक देवता है जो कि पालतू पशुओं की रक्षा करते हैं, और उनको शूद्रों का देवता बताया गया है। ठीक है, तो पहले जो देवताओं की स्थिति में पहले से और फिर अब जो उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए, वह इस और इशारा करते हैं, या ये इस बात के प्रतीक है कि घुमक्कड़
कबीलों के स्थायी रूप से बसने, यानी पहले जो कबीले जो थे एक जगह टिकते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहते, तो कुछ समय के लिए एक जगह स्थान डेरा अपना डाल देते थे। जब वे स्थायी एक जगह पर बस गए और कृषि के कार्य वगैरह करने लगे, और फिर कृषि के कार्य करने की वजह से अपनी भूमि पर फसल वगैरह उगाने लगे, फिर उसके आसपास ही बस्तियां बना करके रहने लगे, तो जब ये कबीलाएं जब बस्तियों में परिवर्तित हो गए तो उनके देवता भी बदल गए। ठीक है, अब उनके देवताओं में के जो चरित्र है वो भी काफ़ी बदल गया। अब जो पहले जो देवता थे वो उनके उन पहले के देवताओं में प्राकृतिक विशेषताएं ज़्यादा दिखती थी, जैसे कि अग्नि हो गए, ठीक है, इंद्र हो गए, इंद्र जो है वर्षा कराने वाले थे, वर्ष जो है, और वायु वाले देवता हो गए, ठीक है, गरुण जिसे वरुण बोला गया है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक चीज़ों से जो मतलब जो है झलक उनमें दिखती है। अब जो है रुद्र हो गए, विष्णु हो गए, ठीक है, ये भगवान हो गए जिनमें अब प्राकृतिक तत्वों को देखने के लिए देखना काफ़ी जटिल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें इस तरह से दिया गया है। इसके अलावा जो लोक परंपरा जो था, जैसे कि वैदिक बलि में जो विषय जो था धर्म से भिन्न था। इसके अलावा मायावी धर्म से अथर्ववेद एक लोक परंपरा, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो परंपराओं की बात हुई है, वैदिक परंपरा और गैर वैदिक परंपरा। ठीक है, तो गैर वैदिक परंपरा जो है अथर्ववेद में गैर वैदिक परंपराओं को उसको इकट्ठा करके उसको संकलित किया गया है। तो अथर्ववेद में इस तरह की सूचनाओं का भंडार है, ठीक है, जिसमें वैदिक बलि के धर्म से विषय के धर्म से भिन्न इसमें कई सार तत्व हैं, और इसमें कई मायावी धर्म से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, ये वास्तव में जो मानव जीवन के प्रत्येक हिस्से का वर्णन करता है यह अथर्ववेद। इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि रोग के का प्रतिकार, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे श्लोक है जिसमें प्रार्थना है कि हमारे रोग को नष्ट कर दें, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है, घर तथा संतान की संपन्नता के लिए मंत्र वगैरह इसमें है अथर्ववेद में, पालतू पशु और खेतों के लिए जो है इसमें श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह है, सौहार्द बनाने के लिए भी इसमें मंत्र है, प्रेम विवाह और विरोध या ईर्ष्या आदि से संबंधित इसमें मंत्र है। तो कुल मिला जुला करके इसे ये कहा जा सकता है कि उस समय में ये जो अथर्ववेद से ये पता चलता है कि उस समय में जो व्याप्त अंधविश्वास और विश्वास का जो संकलन है अथर्ववेद में। थैंक यू वेरी मच।